रिमझिम बारिश के फुवारों के बीच यदि आप शहर के आसपास घूमने जाएं तो अपने साथ सीड बॉल्स जरूर ले जाएं। कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे प्रदेश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान एसटीएस आईटीएस के गार्डन प्रभारी एलेक्स कुट्टी, जो सीड बॉल्स बनाकर युवाओं को इसे अपनाने की सीख दे रहे हैं और ग्रीन इंदौर का सपना देख रहे हैं। एलेक्स के अनूठे प्रकृति प्रेम को लेकर उनसे खास बातचीत की। एमपी न्यूज के संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने और जाना कि आखिर कैसे तैयार हुआ इंदौर का सीड फॉर्मूला। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने के लिए जीएसआईटीएस के गार्डन प्रभारी एलेक्स कुट्टी ने एक नया फार्मूला इजाद किया है जिसका नाम है सीड बॉल। जी हाँ, इंदौर में पहली बार सीड बॉल का जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर एक साथ कई वृक्ष को उगाया जा सकता है। बेसिकली सीड बॉल का जो तरीका है वो रेनी सीज़न में इस्तेमाल होता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जीएसआईटीएस के गार्डन प्रभारी एलेक्स कुट्टी जी। कुट्टी जी, क्या है ये सीड बॉल का फार्मूला और किस तरीके से इससे वृक्ष पनपते हैं? देखिए, सीड बॉल ऐसा मिट्टी और कुछ मिश्रण मिला करके बॉल बना करके उसके अंदर एक बीज लगा के उसको सुगा के तैयार करता है। तो हम लोग पिछले 4 साल से ये बनाते आ रहे हैं सीड बॉल। उसमें हमारे पास जो जीएसआईटीएस के कैंपस में करीब 1 लाख वृक्ष है। उसमें से कुछ ऐसे वृक्ष है जिसमें जामुन है, मोरसली है, नीम है। इसका सबका बीज है। इस समय हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसको मैन्युअली कलेक्ट करने के बाद उसको सुगा करके मिट्टी को एक विशेष प्रक्रिया से बना करके उसी में ये बीज को लगा के इसको सीड बॉल बनाते जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी लिया जाता है, काली मिट्टी यहाँ जो अवेलेबल है। उसके बाद 1:1:1 के हिसाब से उसमें गोबर खाद और कागज़, गले हुए कागज़ मिला लेते हैं। गले हुए कागज़ इसलिए मिला, पिछले सबसे पहले हम लोगों ने जब बनाया था तो ये बहुत जल्दी फूट जाता है, जैसे फेंकता था। एक्चुअली इसका प्रयोग ये होता है जहाँ आप पहुँच नहीं सकता है, जैसे कोई पहाड़ी इलाके, आप नीचे खड़ा है, ऊपर वृक्ष में कोई भी पौधारोपण नहीं कर पा रहे, आप इसको फेंक सकता है। इसको फेंकने से क्या है, वहीं पड़ा रहेगा। जैसे अनुकूल वातावरण मिलने से, जैसे पानी या नमी मिलने पर ये अपना आप उग के आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अंकुरित हो जाएगा, बाहर वृक्ष अपना आप तैयार हो जाएगा। उसके लिए इसको कुछ दिन तक इसी मिट्टी के अंदर इसको प्रिजर्व रहना जरूरी रहता है जब तक अनुकूल वातावरण नहीं हो। तो इसी कारण से इसको पहले हम लोग जब बनाता था खाली मिट्टी में बनाया था। मिट्टी में जब बनाता था तब ये बहुत जल्दी फूट जाता था। जैसे फेंकता था करीब 50 फीट दूर पे जाकर गिरता तो उसमें लोड इफेक्ट पड़ता था, फूट जाता था। फिर उसके बाद हमने इसमें कागज़ मिलाने लग गया और गोबर भी मिला रहे। कागज़, गोबर और मिट्टी एक का अनुपात में मिला करके इसमें रोलर चला के इसका मिश्रण तैयार करके उसी के अंदर बीज लगा करके इसको मैन्युअली बना रहे। तो अगले साल तक हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि कुछ मिशनरीज का भी उपयोग ले लेंगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लेबर लग रहा है, तो इसी की वजह से अगले साल तक हम लोग इसमें कुछ मशीन भी डेवलप करके इसको बना दिए जाएंगे। पिछले साल हमने करीब 20,000 सीड बॉल्स बनाया था। इस साल 25 से 30,000 बनाने का हमारा इच्छा है। कितना सक्सेस रेट है सीड बॉल्स का, और यदि रोड किनारे या हाईवे किनारे सीड बॉल्स को फेंकते हैं तो क्या धूप और खाद की भी ज़रूरत होती है ताकि ये वृक्ष में तब्दील हो सके? देखिए, इसमें अधिकतर जो उपयोग किया हुआ बीज है वो सब जंगली पौधों की है। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे नीम है, मोरसली है और जामुन है, इस तरह का पेड़ एकदम बहुत जल्दी, जैसे खाली अनुकूल वातावरण मिलने पर एकदम ये पनप जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इसमें सक्सेस रेट करीब 80% है। हम लोगों ने जो 4 साल का हमारा अनुभव और हमने जो टेस्ट किया था उसका अनुसार 80% है। और साथ ही साथ हम लोग हमारा सिविल डिपार्टमेंट से इसका लोड टेस्ट करवाया गया, कितना दूर फेंकने से ये नहीं फूटता है और कितने पानी में कितनी देर तक रहने से ये अंकुरित होता है। ये सब हमने एक बार इसका प्रयोग करके चेक किया हुआ है। 15 अगस्त को आप जीएसआईटीएस में नेचर क्लब की भी शुरुआत करेंगे। क्या है नेचर क्लब और किस तरीके से आप ग्रीनरी का मैसेज देंगे समाज को, और वहीं सीड बॉल कॉम्पिटिशन्स भी रखी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए? थोड़ा प्रकाश डालिए इस पूरे कॉम्पिटिशन पे। देखिए, इसमें अभी तक क्या हम लोग, हमारे पास जो माली है या हम लोग स्वयं संडे सैटरडे में आकर के बैठ के इसको बनाते जा रहे हैं। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हम लोग चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसलिए चाह रहे हैं कि आजकल आपको मालूम है स्टूडेंट्स घर पे न्यूक्लियर फैमिली है, 2 ही बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं। इन लोगों को मिट्टी के संबंधित कुछ भी काम नहीं मालूम, साथ ही साथ इनको बीज परिचालना, वृक्ष परिचालना कुछ नहीं आता है। तो इसी की वजह से हमारा माननीय डायरेक्टर साहब का निर्देश भी है। उसमें हम लोग एक क्लब चालू कर रहे हैं, एक नेचर क्लब 15 अगस्त को चालू करना है। और नेचर क्लब का अंदर
नेचर से संबंधित सभी कार्यक्रम हमें करना है, ये प्लांटेशन करना है और अदर एक्टिविटीज़ भी रहेगा। साथ ही सीड बॉल के एक कॉम्पिटिशन भी हम लोग करेंगे ताकि बच्चे थोड़ा मिट्टी हाथ में लेकर के बीज को परिचय है, उसको बनाए। इसमें कुछ कंपटीशन टाइप का ये हो सकता है कि एक कौन कितना ज़्यादा बना सकता है या मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कौन बना सकता है। इस तरह कुछ कंपटीशन भी करके हम उसमें उनको कुछ अवार्ड वगैरह दे करके उनको भी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी इस एक्टिविटी में जोड़ना चाहता है। और हमारा एक कैंपेन चल रहा है 1 सीड 1 ट्री, यानी कि एक बीज एक वृक्ष। कि आपने देखा होगा एक बीज अगर नष्ट हो गया एक वृक्ष नष्ट हो रहा है। अगर एक बीज को आपने सही तरीके से लगा दिया तो एक वृक्ष डेवलप हो रहा है। एक वृक्ष मतलब हज़ारों बीज फिर से हो जाएगा, उसमें से हज़ारों लाखों फिर से बीज आ जाएगा, फिर से वृक्ष डेवलप होगा, पौधे डेवलप होगा। तो हम लोग इसलिए एक कैंपेन का नाम दिया हुआ एक वृक्ष एक बीज एक वृक्ष। इंदौर का यूथ इन दिनों मैक्सिमम टाइम अपना सोशल मीडिया पर बिताता है, ऐसे में ग्रीनरी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंदौर के यूथ को ताकि वे भी अपना उपयोगी टाइम ग्रीनरी में लगा सकें? देखिए, ये कोरोना काल में बहुत यूथ्स को भी समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का कितना आवश्यकता है, दुनिया में हरियाली की कितना आवश्यकता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स आगे होके भी हमें अभी, क्योंकि एक्चुअली मैं GSITS के गार्डन प्रभारी हूँ, इसलिए यहाँ का जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे बच्चे इससे इंटरेस्टेड है, इसमें ग्रीनरी में डेवलपमेंट करने में, कुछ नया प्रयोग करने में। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ किसी तरह का बोक्के वगैरह देने में नहीं देता है। बोक्के देने के वजह हम लोग सैपलिंग्स देता है। वो स्टूडेंट्स को भी हमने बिल्कुल, स्टूडेंट्स का भी कोई भी प्रोग्राम हो तो उन लोग भी खुद सैपलिंग्स नर्सरी से ले जाते हैं, मुफ्त में दिया जाता है, वो ले जा करके गेस्ट को देता है। और स्टूडेंट्स आजकल इंटरेस्टेड है इसमें, होना भी चाहिए। एक्चुअली जो पिछले 2 साल अपन ने जो कोरोना काल में पैंडेमिक पीरियड में जो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जिनने फेस किया, उनको प्रकृति के बारे में अभी लगा हुआ है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे GSITS के गार्डन प्रभारी एलेक्स कुट्टी जी, जो कि इंदौर की जनता को ग्रीन इंदौर का मैसेज दे रहे हैं सीड बॉल के माध्यम से। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को सीड बॉल के माध्यम से वृक्ष उगाना चाहिए, क्योंकि इजीली वृक्ष उगते हैं और ग्रीनरी फैलती है पूरे इंदौर शहर में, जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा उपयोगी है।